जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उसे खूब ध्यान से सिर्फ देखें। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसकी गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे अपने आप शरीर शांत, स्थिर और शिथिल हो रहा है। बदलाव का अनुभव। सावधान कपालभाति करेंगे। 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार, पूरक। 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। योगाभ्यास करते वक्त 3 बातें हमेशा याद रखनी है। उतना ही अभ्यास हम करेंगे जितना हमसे हो पाता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने की क्षमता में बहुत वृद्धि होती है और हम धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं जो इनिशियली हम नहीं कर सकते। इसलिए यथाशक्ति निरंतरम शब्द को याद रखिए, जितना हो सके उतना ही कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, ताकि फ्यूचर में आगे चल के जो मैकेनिकल अवस्था आती है उससे हम बच सके। योगा अवेयरनेस के साथ करना है, क्योंकि हम योगा करते वक्त अपने शरीर से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, मन से, चित्त से, इमोशन से, भाव से हम प्रयत्न करते हैं। इन सारे स्तरों पे खूब इफेक्ट होती है, तो सारी इफेक्ट को जानना है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सजागता के साथ योगा कीजिए। तीसरी बात, कंसंट्रेशन, ट्राई टू फोकस, यहां वहां देखना नहीं है, वक्त को नहीं देखना है, सोचना भी नहीं है, सिर्फ योगाभ्यास में मन को परोए रखना है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 3 बातें कौन कौन सी? एज पर कैपेसिटी, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। आज हम अभ्यास करेंगे मुद्राओं का। ये मुद्राएं क्या होती है? मुद्रा यानी हाथ की विभिन्न आकृतियां मुद्रा कहलाती है। विभिन्न कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स भी मुद्रा कहलाता है, लेकिन योगा में मुद्रा यानी वो देखने में आसन जैसे ही होती है मुद्राएं। शरीर की विभिन्न आकृतियां मुद्रा कहलाती है, लेकिन हठ योग में एक संकल्पना है कि हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको लग के शरीर में 7 चक्र है। ये 7 चक्र और कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर में फैले डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स है। जहां एक से ज्यादा नसनारियां जुड़ती है उसे चक्र कहते हैं, जिसे हमारी व्यवहारिक भाषा में हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन यानी जहां एक से ज्यादा ट्रेन की लाइनें जुड़ती है उसे जंक्शन कहते हैं। हमारे शरीर में जिस जगह पे एक से ज्यादा अंतस्रावी ग्रंथियां, एक से ज्यादा नसनारियां, एक से ज्यादा रक्तवाहिनियां, एक से ज्यादा प्राणवाहिनियां जुड़ती है उसे चक्र कहते हैं। ये एनर्जी सेंटर है, वहां एनर्जी ज्यादा मात्रा में होती है और वहां से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। ये 7 चक्र नीचे से मूलाधार से सहस्त्रार तक होते हैं। जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तब मुद्राओं के अभ्यास की वजह से प्राण शक्ति का बहाव यानी फ्लो ऑफ एनर्जी इस चक्रों की ओर जाता है और पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। आसन हम करते हैं तो मसल टोन अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन मुद्रा का अभ्यास करने से एनर्जी सेंटर का विकास होता है, चक्र का विकास होता है और पूरे शरीर में अच्छी तरह एनर्जी फैलने लगती है। यानी सूक्ष्म शरीर का और प्राणमय शरीर का ज्यादा अच्छी तरह विकास होता है। इसलिए मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो गोली खाने से शरीर पे इफेक्ट कुछ देर बाद में होती है, अगर हमने इंजेक्शन ले लिया तो इंस्टेंट इफेक्ट होती है। उसी तरह आसन की इफेक्ट थोड़े वक्त के बाद होती है, मुद्राओं की इफेक्ट इंस्टेंट होती है। तो ये मुद्राओं का अभ्यास है। मुद्राओं का अभ्यास बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि प्रत्येक चक्र के साथ एक मुद्रा जुड़ी हुई है। ये जो मुद्राओं का अभ्यास है, प्रत्येक मुद्रा की इफेक्ट 1 या 2 चक्र पे होती है। तो ये मुद्राओं का अभ्यास है। पहले कौन से 7 चक्र है वो जान लेते हैं। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जगहों को याद रखिए। जैसे सबसे नीचे से शुरू करते हैं मूलाधार चक्र। हमारा जो लिंग और एनस है
उसके बीच में भीतर मूलाधार चक्र है। फिर नाभि के नीचे 4 उंगलियां पेड़ू का स्थान है, जहां पे वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है। एग्जैक्ट नाभि का स्थान है, उसके भीतर मणिपुर चक्र है, तीसरा चक्र। हृदय के स्थान पे अनाहत चक्र है, चौथा चक्र। कंठ के स्थान पे विशुद्धि चक्र है, 5वां चक्र। भूमध्य में 6ठा चक्र है, आज्ञा चक्र। और सहस्त्रार स्कल में 7वां चक्र है, सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्रों हमारे शरीर के विशिष्ट एनर्जी सेंटर है। अगर इन चक्रों का विकास होता है और ये चक्र डेवलप हो जाते तो हम मानव से महामानव बन सकते। हमारा विशिष्ट विकास होता है, हमारी भीतरी शक्तियां उजागर होती है, अतीन्द्रिय शक्तियों का भी विकास होता है। लेकिन फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे ये चक्रों का विकास होने की हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम बुलंद हो जाती है, हमारा मन केंद्रित होता है, हमारी इच्छाओं का नाश होता है और हम धीरे धीरे डिटैचमेंट की ओर, हम धीरे धीरे विरक्ति की ओर, वैराग्य की ओर बढ़ने लगते हैं। तो अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के लिए कौन सी मुद्रा होती है? अश्विनी मुद्रा। याद रखिए, मुद्रा का नाम आसन के नाम समान ही है, करने में भी आसन के समान होती है, लेकिन उसकी इंपैक्ट चक्र या अंतस्त्रावी ग्रंथि पे होती है। उसे खूब ध्यान से करना है, समझ के करना है, अवेयरनेस के साथ मुद्रा का अभ्यास करना है। सबसे पहली मुद्रा अश्विनी मुद्रा। कैसे करते हैं? हम बैठे हैं, हमारी सीट बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है, एनस को खींचना है और छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। अश्विनी मुद्रा ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि अश्विन यानी घोड़ा। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके पहले अपनी गुदा को, अपने एनस को अकुंचन प्रसरण, अकुंचन प्रसरण, अकुंचन प्रसरण ऐसा कई बार करता है। ये करने से उसमें बहुत सारी शक्ति का संचार होता है और फिर तेज गति से भाग सकता है। हम उसी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करके हमारे मूलाधार चक्र को जीवंत करेंगे, सजाग करेंगे, एक्टिव करेंगे। किस तरह करना है? आराम से बैठिए। ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आपको करने के लिए कहूंगा, आप करेंगे और खुद अनुभव कर पाएंगे। हमारा जो एनस है, जहां से मल का विसर्जन होता है, उस एनस को खींचना है। 2-3 सेकंड पकड़ के रखिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। खूब ध्यान से करेंगे तो आपको पता चलेगा नाभि तक उसकी इंपैक्ट होती है। चलो करेंगे। आप वज्रासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। एनस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। 30 टाइम्स कीजिए। विश्राम। ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पोस्चर गलत रहा तो हमें कब्ज की तकलीफ हो सकती है। इसलिए बिल्कुल सीधा बैठना है, शरीर को शिथिल कर देना है और फिर एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ये करने से हमारी शौच क्रिया अच्छी होने लगती है, एनस के मसल्स लूज होते हैं और मानसिक तौर पे भय निकल जाता है। शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की हिम्मत और ताकत का संचार होता है। ये पहली मुद्रा थी और पहला चक्र था। अश्विनी मुद्रा मूलाधार चक्र की। अब दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, उसके लिए महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र है नाभि के नीचे है, जहां सुषुम्ना का गेट है, प्रवेश द्वार है। उस पे दबाव आने से सुषुम्ना पे प्रहार होता है, सुषुम्ना सक्रिय होती है और स्वादिष्ठान चक्र की वजह से हमारा स्व का अधिष्ठान है। प्रत्येक चक्र की एक विशिष्टता है, उसकी पंखुड़ियां होती है, उसका विशेष शब्द होता है, उसके कैरेक्टर होते हैं।
महामुद्रा का अभ्यास किस तरह करना है कि जिसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे होती है। देखिए, बाएं पैर को सीधा करना है। हम महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं दूसरे चक्र के लिए। राइट लेग को शिवनी, शिवनी यानी शरीर का भीतरी मध्य हिस्सा, इस तरह पैर को पेट की ओर लाना है। जितना हो सके घुटना बिल्कुल सीधा। आपका चाहे कपाल घुटने को स्पर्श हो या न हो, उसकी फिक्र नहीं करनी है, कोशिश करनी है और एकाग्र होना है। अंत में कल्पना करनी है कि हमारा कपाल घुटने को टच हो रहा है। किस तरह करना है? सबसे पहले रेचक करेंगे। रेचक करने के पश्चात पेट को अंदर खींच लेंगे जैसे हम उड़ियान में करते हैं, और कपाल को घुटने पे लगाने की कोशिश करनी है। इसका नाम है महामुद्रा, और इसकी ज्यादा इंपैक्ट होती है स्वाधिष्ठान चक्र पे, जहां हमारा खुद का अधिष्ठान है। करेंगे, दोनों हाथ से अंगूठे पकड़ लेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान, पेट को अंदर खींचिए। अब मस्तिष्क नीचे। सारी मुद्रा बहिर्कुंभक यानी उड़ियान की अवस्था में थी। इसके लिए जब हम मुद्रा छोड़ते हैं, अपने आप शरीर सांस ले लेगा। आधा हुआ, पैर बदली करेंगे, पैर सीधा करेंगे, बायां पैर फोल्ड, दाहिना पैर सीधा, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, पैर का पंजा पेट की ओर, बिना सांस उड़ियान करना है और फिर आगे झुकना है और कल्पना करनी है कि मेरा कपाल घुटने को स्पर्श हो रहा है। यथाशक्ति रुकिए। महामुद्रा का बाकी का अभ्यास, दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे। संपूर्ण रेचक, उड़ियान, पेट को खींचिए। अब नीचे विश्रांत। स्वाधिष्ठान चक्र हमारा नीचे से दूसरा चक्र, उसके लिए अभ्यास था। कौन सा अभ्यास था? ये महामुद्रा। अब तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके लिए 3 मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है। सबसे पहली मुद्रा है नमन मुद्रा, जो हम डेली करते हैं, जिसके 4 प्रकार हैं। दूसरी उसके लिए मुद्रा है शक्ति मुद्रा, जो हम कभी कभी करते हैं। और तीसरी उसके लिए मुद्रा है वज्रोली मुद्रा, जो भी अक्सर हम हफ्ते में 1-2 बार करते हैं। ये तीनों मुद्रा की खूब ज्यादा अच्छी इफेक्ट हमारे मणिपुर चक्र पे होती है। मणिपुर चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा तीसरा चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो ऊर्जा का स्थान है। नाभि के आसपास 72,000 नाड़ियों का उगम स्थान है। नाभि एक ऐसा प्रदेश है जो कभी अशुद्ध नहीं होता। उसके भीतर 8 ऐसे प्रदेश है, ऐसे पार्ट है जो रुचक कहते हैं, जिससे जो ऑलवेज शुद्ध होते हैं। और जब भी हमें आत्म तत्व की अनुभूति होती है, सबसे पहले नाभि स्थान से होती है। नाभि अगर हमारी सक्रिय रही तो हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैली रहती है। जब हम मां के पेट में थे तभी भी हम नाभि से जुड़े हुए थे, और हमारी मृत्यु होने के बाद भी 3-4 घंटे तक नाभि जीवंत होती है। इसलिए मणिपुर चक्र है, ऊर्जा का मेन स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल ऊर्जा के लिए नाभि मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो कुदरत ने कैसी व्यवस्था की है कि जब हम सांस लेते हैं, अगर सही सांस लेते हैं तो प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट होती है, यानी कुदरत श्वसन मार्ग के जरिए नाभि को चार्ज रखने का प्रयत्न करती है। ऐसा इतना अच्छा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारा मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र। उसके लिए 3 मुद्रा, नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा, हम तीनों का अभ्यास करते हैं। धीरे से हम वज्रासन में आ जाएंगे, क्योंकि नमन मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में ठीक होता है। नाभि स्थान पे दबाव आएगा, दबाव आने से वहां के ऑर्गन में हलन चलन होगी, नस नाड़ियां दबी जाएगी, उसमें जो रुकावट है वो मिट जाएगी, ऊर्जा का स्थान सक्रिय होगा और पूरे शरीर में ऊर्जा को हम महसूस कर पाएंगे। मेंटल बेनिफिट क्या है? यहाँ पे दबाव होने से एड्रिनल ग्रंथि पे दबाव आता है, मस्तिष्क में से विशिष्ट प्रकार के स्त्राव बहते हैं और वो स्त्राव हमारे ईगो, घमंड, अभिमान, गर्व को पिघला देते हैं। हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हमारा ईगो, हमारी रिलेशनशिप खराब होती है उसकी सबसे बड़ी रुकावट हमारा ईगो। लोग हमसे दूर भागते क्योंकि हम घमंडी हो जाते हैं। इस घमंड को, गर्व को, ईगो को, अभिमान को अगर शरीर से निकालना है, मन से निकालना है, तो नमन मुद्रा आपको सहायक कर सकती है। विधिवत वज्रासन में आइए। नमन मुद्रा पार्ट 3 का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए इस तरह, एग्जैक्ट नाभि स्थान पे, कोहनी टाइट। जितना आगे झुक सके उतना झुकना है। खूब ध्यान से, अवेयरनेस के साथ, संपूर्ण रेचक, पूरा कोहनी बिल्कुल ढीली, मस्तिष्क जमीन पे टच करेगा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पेट पे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ पेट पे जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखिए। पूरे शरीर को चेक कीजिए, कहाँ पे दबाव, कहाँ पे खिंचाव, कहाँ पे तनाव। सांसें नॉर्मल। कोहनी टाइट। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। नमन मुद्रा के 4 प्रकार है। हम किसी भी एक प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं और इस मुद्रा का बेनिफिट ले सकते हैं। मणिपुर चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, शरीर में बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के लिए दूसरी मुद्रा है शक्ति मुद्रा। उसके लिए हमें पद्मासन में बैठना होगा। आसन छोड़ देंगे, हम पद्मासन में बैठेंगे। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन यानी सादी पालकी में बैठेंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये पद्मासन। शक्ति मुद्रा के लिए हाथ पीछे बांधने होंगे इस तरह। अब बारी बारी झुकना है, सांस की गति के साथ शरीर की मूवमेंट होगी। पहले पार्ट में हम बाईं ओर झुकेंगे, दूसरे पार्ट में हम दाहिनी ओर झुकेंगे और तीसरे पार्ट में हम आगे झुकेंगे, ताकि पेट के 3 हिस्से स्प्लीन, लीवर और पेनक्रियास तीनों पे दबाव होगा। यानी मणिपुर चक्र का सबब एरिया, उसके आसपास के जो ऑर्गन है वहां पे दबाव होगा और शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होगा। रक्त शुद्धि होगी और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जब संचरित होता है तब पूरे शरीर में एनर्जी, पावर और शक्ति का एहसास होता है। करेंगे शक्ति मुद्रा का अभ्यास।
हाथ पीछे बांध लीजिए, रेचक, सांस को निकाल दीजिए, पूरा सांस भरिए। अब छोड़ते छोड़ते बाईं ओर, रेचक, जितना आगे झुक सकते हैं, कपाल का घुटने को स्पर्श, और आगे झुकिए, और आगे झुकने का प्रयत्न कीजिए। हम शक्ति मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं मणिपुर चक्र की शुद्धि के लिए, उसके संवर्धन के लिए। स्प्लीन पे दबाव, लिवर पे खिंचाव, पीठ में खिंचाव, गले में दबाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बंद आंखों से शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक, पुनः पूरक। अब दाहिनी ओर, रेचक। एक साइड ज्यादा झुक पाएंगे, एक साइड कम होगा, क्योंकि पद्मासन में एक साइड पैर ऊपर होता है। लिवर में दबाव, स्प्लीन में खिंचाव, पेट में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। चेक कीजिए पूरे शरीर को। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक। शक्ति मुद्रा का तीसरा हिस्सा पूरक। आगे झुकेंगे, संपूर्ण सांस को खाली कर देंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब पेनक्रियास पे दबाव, पेट में दबाव और पीठ में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक। ये अभ्यास था शक्ति मुद्रा का मणिपुर चक्र के लिए। कई बेनिफिट है, हम बेनिफिट बता के वक्त गवा नहीं करेंगे, अनुभव लीजिए। मणिपुर चक्र के लिए तीसरी मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। वो करेंगे ताकि सारा एब्डोमिनल हिस्सा, सारा पेट का हिस्सा खींचा जाएगा। और 3 स्थूल कार्य, कौन से पेट के 3 स्थूल कार्य है? पाचन तंत्र, खाना खाते हैं उसे पचाना, उत्सर्जन तंत्र, कचरे को बाहर फेंकना, और स्थूल ऊर्जा पैदा करना, ऊर्जा तंत्र, तीनों सक्रिय होते हैं। भय निकल जाता है, शरीर की स्टेमिना बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने आप में विश्वास जगता है, और शरीर स्थिर होने लगता है, शरीर अपने कंट्रोल में आने लगता है। सबसे बड़ी बात, भय निकल जाता है, स्थिरता प्राप्त होती है। करेंगे वज्रोली मुद्रा। धीरे से दोनों पैर स्ट्रेट कर देंगे। एक पैर को उठाइए, स्ट्रेट रखिए, दूसरा उठाइए, दूसरा स्ट्रेट रखिए। अब एक हाथ को उठाएंगे, दूसरे हाथ को उठाइए, बस स्थिर हो जाइए। ये हो गई वज्रोली मुद्रा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, स्थिर रहने का प्रयत्न। पेट में जबरदस्त खिंचाव, उसका अनुभव करें, खिंचाव का अनुभव करें। अपने आप को स्थिर रखने का प्रयत्न। तीन बातें संपन्न होगी। पेट में खिंचाव, सांसों की गति बढ़ जाएगी और कंपन शुरू हो जाएगा। होने दीजिए।
अपने आप को पकड़ के रखिए, होल्ड इट। याद रखिए, हम वज्रोली मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय कर रहे हैं, हमारे ऊर्जा के स्थान को वाइब्रेट कर रहे हैं। विश्रांति। थोड़ा सा कठिन अभ्यास था, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। मोटापा कम हो जाएगा, स्टिफनेस कम हो जाएगी, पेट फ्लेक्सिबल होगा, पाचन तंत्र का विकास होगा, सारी तकलीफें मिट जाएगी। नेक्स्ट, चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए दो अभ्यास है। एक है तड़ागी मुद्रा का अभ्यास, दूसरा है सी मुद्रा का अभ्यास। मुद्राओं की इफेक्ट एक से ज्यादा चक्र पे भी होती है। जब हम तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उसकी इंपैक्ट मणिपुर चक्र पे भी होती है और अनाहत चक्र पे भी होती है। जब हम सी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इसकी इफेक्ट अनाहत पे भी होती है, विशुद्धि पे होती है। चलो तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उसके लिए हमें लेटना होगा। धीरे से हम स्थान बदल लेते हैं, एक साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे, यानी पीठ हमारी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। क्या करना है इस मुद्रा में, तड़ागी मुद्रा में? पेट को तालाब जैसा बनाना है। तालाब यानी जहां खड्डा होता है। ये तड़ागी शब्द का अर्थ वही है, खड्डा। रेचक करेंगे और फिर पेट को भीतर खींचना है, अंदर खींच लेना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हो, आपकी हार्ट की ट्रबल है, तो ये मुद्रा आप संभाल के करेंगे। बिना सांस पेट को भीतर खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, ताकि पेट में खड्डे का निर्माण हो। जब आपकी क्षमता पूरी हो तब आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। करते हैं तड़ागी मुद्रा का अभ्यास। सावधान, अपने आप को बिल्कुल ढीला रखिए। याद रखिए, हम हमारे अनाहत चक्र के लिए यानी चौथे चक्र के लिए हम तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। यथाशक्ति अभ्यास करना है। पुनः बताता हूं, अगर आप हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के शिकार हो, तो संभाल के करना, क्योंकि इसकी बहुत इम्पैक्ट होती है। उनके लिए, अगर आप ब्लड प्रेशर वाले मरीज हो तो क्या करना है, तड़ागी मुद्रा में जाइए, फिर थोड़ी सी सांस शुरू कर दीजिए। कंठ से सांस को बाउंस बैक कीजिए, बाउंस बैक। थोड़ी सी सांस शुरू कीजिए और तड़ागी मुद्रा बनाए रखिए, फिर भी आपको वही फायदा होगा। अब हम वो अभ्यास करेंगे, ज्यादा समय तक रुक पाएंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट नीचे, छाती ऊपर। अब थोड़ी सी सांस शुरू कर दीजिए, पेट खींचा हुआ। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। ये अनाहत चक्र के लिए था तड़ागी मुद्रा का अभ्यास। अब करेंगे सी मुद्रा का अभ्यास, वो भी अनाहत चक्र के लिए, लेकिन उसकी इंपैक्ट दो पे, विशुद्धि पे होगी और अनाहत पे होगी। चलो इस तरह अगेन पद्मासन में हो सके तो बैठिए। अब हमारे 5वें चक्र की नहीं, अब हम करेंगे
सी मुद्रा का अभ्यास अगेन अनाहत चक्र के लिए क्या करना है, इस तरह हाथ का सपोर्ट लेना है, पहले संपूर्ण रेचक कर देंगे, फिर जीभ को बाहर निकालेंगे, पेट को भीतर खींचेंगे। दोनों क्रियाएं बिना सांस बहिर्कुंभक में होगी। अपनी क्षमता जितनी है उतना ही करना है। अगेन अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो संभाल के कीजिए, भाव से करें, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। खूब ध्यान से कीजिए, सही ढंग से कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। सी मुद्रा, सावधान, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर और पेट अंदर। जीभ को और बाहर खींचिए, पेट को और भीतर खींचिए। जैसे जैसे पेट को भीतर खींचेंगे जीभ बाहर खींची जाएगी, जीभ को बाहर खींचेंगे पेट भीतर खींचा जाएगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, सी मुद्रा अगर हमारे शरीर में क्लॉट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे दूर करती है, रक्त संचार ठीक होने लगता है, सूक्ष्म नस नालियां खुल जाती हैं, पूरे शरीर में तीनों प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह बहने लगता है और आपके शरीर की तकलीफें अपने आप भागने लगती है। ये था सी मुद्रा का अभ्यास अनाहत चक्र के लिए। थोड़ी इंपैक्ट विशुद्धि चक्र पे भी हुई। अब आएगा हमारा पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र, कंठ का स्थान, थायराइड ग्रंथि का स्थान। उसके लिए हम डेली करते ब्रह्म मुद्रा। हमारी फिजिकल एफिशिएंसी के लिए अगर कोई कारणभूत है तो वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र। अगर हमारा विशुद्धि चक्र ठीक रहा तो आप दिन भर के काम ठीक से कर पाएंगे, कभी आपको आलस्य नहीं आएगा, आपकी आंतरिक और एफिशिएंसी बनी रहेगी, आपकी कार्य में गतिशीलता आएगी, आपके रिटेक कम होंगे। जो दो मास्टर ग्लैंड है, पीनियल और पिट्यूटरी, उनकी सूचना थायराइड ग्लैंड पे आती है और थायराइड ग्लैंड पूरे शरीर से कार्य करवाती है। इनडायरेक्टली ये मैनेजर की तरह काम करती है, सबसे काम करवाती है। ये विशुद्धि चक्र, गले का स्थान, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाना है, धीरे धीरे 6 बार करेंगे अवेयरनेस के साथ। कंधा बिल्कुल फिक्स रहेगा, गर्दन स्मूथली मूव होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7। ये था ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास विशुद्धि चक्र के लिए, गले के लिए, गर्दन के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। क्या होता है, यह अभ्यास करने के गले में स्थित नस नालियां खींची जाती है, उन्हें बार बार दबाया जाता है ताकि उसमें जो मैला है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल फंसा है वो रिलीज हो जाता है और शरीर से मस्तिष्क तक जाने वाली प्राण शक्ति स्मूथली बहने लगती है। हमारे ब्रेन का वेट 3 kg ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर मेरे शरीर का वजन 100 kg है तो मेरे ब्रेन का वजन 3 kg होगा। लेकिन जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आती है तो ये हिस्सा 30% एनर्जी को कंज्यूम करता है, क्योंकि सारे शरीर को चलाने की जिम्मेदारी इस हिस्से की है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीटली इस हिस्से से डायरेक्ट होता है। तो ये जो 30% एनर्जी है वो स्मूथली जानी चाहिए, आराम से जानी चाहिए।
उसके लिए गले का हिस्सा ठीक रहना चाहिए और विशुद्धि चक्र सक्रिय चाहिए। विशुद्धि चक्र की सक्रियता हमारी इफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर देती है, याद रखिए। ये था हमारा 5वां चक्र। अब हमारा 6ठा चक्र और 7वां, यानी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, उन दोनों के लिए कौन सी मुद्रा है? विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा यानी उल्टा होना। उल्टा होना यानी मस्तिष्क नीचे और पैर ऊपर, जिसे सर्वांगासन भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मस्तिष्क नीचे और पैर ऊपर, यह अवस्था विपरीत कहलाती है। और दोनों की वजह से हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र बहुत प्रभावित होते हैं। दोनों चक्रों को प्रचुर मात्रा में रक्त पूर्ति मिलती है, ताकि उसकी जो सूक्ष्म छोटी छोटी नस नालियां हैं वो रक्त से भर जाती है, धुल जाती है, साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। और आज्ञा चक्र हमारे ज्ञान का स्थान है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस यानी आभा होना, हमारे भीतरी ज्ञान की वृद्धि होना, हमारी समझ शक्ति को बढ़ना, हमें चीजों का एहसास करवाना और समत्व भाव होना। गुस्सा आता है, शांत होते, लेकिन समत्व भाव दोनों से। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, समत्व भाव बीच का होता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग से परे ये समत्व भाव की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, आंतरिक ज्ञान की वृद्धि, अपने आप पे नीच पे कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सब आज्ञा चक्र यानी 6ठे चक्र का कार्य है। और 7वां संपूर्ण ज्ञान की वृद्धि। तो दोनों चक्र के लिए करेंगे विपरीत करनी मुद्रा। हम 2 प्रकार है, उसके भी कई प्रकार है विपरीत करने के। हम 2 प्रकार करेंगे, एक करेंगे सर्वांगासन और दूसरा करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सब लोग से नहीं हो पाता, इसके लिए आपको प्रयत्न भी नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, वो सीखना पड़ता है, किसी के सामने करना आवश्यक है। कौन कौन लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उसका बहुत बड़ा लिस्ट है, इसलिए संभाल के कीजिए। लेकिन उसके बदले में सर्वांगासन सब लोग कर सकते हैं, विपरीत करनी मुद्रा सब कर सकते हैं और पूर्ण बेनिफिट पा सकते हैं। हम करेंगे, विपरीत करने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए अगेन हमें पीठ के बल लेट जाना है। हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर को 45 डिग्री पे लेना है, फिर 90 डिग्री, फिर अर्ध हलासन, फिर अपने दोनों हाथ को कमर पे टेक देना है और सीधा ऊपर होना है। ये हुआ विपरीत करने का अभ्यास। ये हुआ, फिर इसमें स्थिर होना है। बिल्कुल पैर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, आंखें बंद, और जो हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। आप 5 मिनट 10 मिनट इस आसन में रुक सकते हो। जब छोड़ना है तब पहले दोनों पैर मस्तिष्क की ओर जाएंगे, हाथ जमीन पे सपोर्ट, धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को टेकते टेकते आएंगे और हम दोनों पैर को सीधा कर देंगे। इस तरह विश्रांति। अब बहुत लोग की शिकायत है कि हम लोग सर्वांगासन नहीं कर पाते, विपरीत करनी नहीं कर पाते, तो क्या करना है? तो आप रोलिंग का अभ्यास कीजिए। जब आप 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे तब 3 में आपके पैर ऊपर जाएंगे। उस वक्त हाथ को उठा लीजिए और कमर पे सपोर्ट दे लीजिए। रोलिंग का अभ्यास करते करते हम विपरीत करना का अभ्यास भी कर सकते हैं। विपरीत करनी आ जाएगी, बहुत सिंपल है। सिर्फ अपने आप को मैं कर सकता हूं ऐसा विश्वास दिलाना है। देखिए रोलिंग से किस तरह विपरीत करने का अभ्यास करना है दिखाता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 2-3 बार करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 3 में क्या करता हूं मैं। 1 2 3 हो गया।
कोहनी को भीतर लेना है, कोहनी का सपोर्ट लेना है। इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम। पद्म विपरीत करनी मुद्रा, पद्मासन लगा सकते हैं इसमें। पंखासन कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध कोणासन कर सकते हैं। ये थी विपरीत करनी मुद्रा। और भी एक विपरीत करनी है जिसका नाम शीर्षासन है। आसनों का राजा, यानी कौन सा? शीर्षासन। क्यों उसे आसनों का राजा कहा जाता है? क्योंकि वो करने से हमारा मज्जा तंत्र, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। हम नहीं जानते, लेकिन मस्तिष्क के हिस्से में सबसे बड़ी दो ग्रंथियां पीनियल और पिट्यूटरी है, जिसे शास्त्रीय लैंग्वेज में आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र कहते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस है, उनके सारे सक्रिय बिंदु, उनके केंद्र बिंदु, उनके सोर्स ब्रेन में है। अनगिनत नसनालियां ब्रेन में है। पूरे शरीर को सूचना देने वाला तंत्र ब्रेन में है। हमारी जो शरीर की विभिन्न नसनालियां, उनके केंद्र मस्तिष्क में खुलते हैं। छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, मेंदु, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो फर्स्ट वर्टिब्रा वो भी ब्रेन में खुलता है। तो ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो ऑर्गन सक्रिय होता है और पूरे शरीर में ऊर्जा बहने लगती है, ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, पूरे शरीर का आंतरिक व्यवस्था तंत्र ठीक हो जाता है। इसके लिए उसे आसनों का राजा कहा जाता है। हमारी चित्त की शुद्धि होती है, हमारी वृत्तियां बदल जाती है। आप देख लीजिए, आपको करना नहीं है, उसे शीर्षासन कहते हैं। किस तरह करना है अभ्यास के बाद कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं। आसनों का राजा शीर्षासन यानी विपरीत करनी मुद्रा दूसरी, कौन से चक्र के लिए? आज्ञा चक्र और सहस्त्रा के लिए। किस तरह करना है आप देखेंगे। सिर्फ कपाल का हिस्सा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए कुछ भी टॉवेल वगैरह रखना है। हाथों को इस तरह इंटरलॉक करना है, मस्तिष्क को टेकना है, धीरे से पैर को सीधे करने हैं और फिर इस तरह। ये हो गया शीर्षासन। बिल्कुल स्थिर रहना है। आमी कहीं नहीं आ सीएम हुआ था नाचो भाई। छोड़ते वक्त पहले पैर को फोल्ड करेंगे, घुटना सीधा करेंगे, धीरे धीरे स्लोली 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 पैर को टेकेंगे, दूसरे पैर को टेकेंगे, दोनों घुटने को टेक देंगे, हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे उठाएंगे। क्योंकि सारा रक्त मस्तिष्क में इकट्ठा होता है, इसके लिए इंस्टेंट ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इंस्टेंट ताड़ासन करना है और धीरे से आसन को छोड़ देना है। ये था मुद्राओं का अभ्यास। अब हम एक बार रिवीजन करते हैं। ये मुद्राएं और चक्र शास्त्रीय नाम है, लेकिन साइंटिफिक क्या है? तो जिसे हम सहस्त्रा चक्र कहते हैं, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि।
जो सोचने से सक्रिय हो जाती है। हमारे मन में विकल्प आया और ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सहस्त्रार चक्र की जगह पे है। दोनों के कार्य में काफी समानता है। ग्लैंड को हम देख सकते हैं, चक्र को हम देख नहीं सकते, यानी ऐसा मान सकते हैं कि चक्र ग्लैंड का डेवलप्ड हिस्सा है। दूसरा आज्ञा चक्र यानी पिनियल ग्लैंड, छोटी सी पिन जितनी होती है उसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। तीसरा विशुद्धि चक्र हम ऊपर से गिन रहे हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। चौथा अनाहत चक्र, वहां पे थाइमस ग्लैंड, हमारी इनोसेंस, हमारी भावनाशीलता, वो इस ग्लैंड के डिपेंड है। पांचवा मणिपुर चक्र, जहां पे एड्रिनल ग्लैंड होती है। छठा स्वादिष्ठान चक्र, गोनाड्स ग्लैंड होती है। और सातवां मूलाधार चक्र, वहां पे पेनक्रियास होती है और भी छोटी मोटी नसनालियां जिसे लैंगिक ग्रंथियां कहते हैं। तो इस तरह अंतःस्रावी ग्रंथियां और चक्र में काफी समानता है और उनके कैरेक्टर और उनका शरीर में कार्य, वो दोनों की समानता की वजह से ऐसा मान सकते हैं कि शास्त्रों में जो चक्र की बात बताई गई है वही अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकसित हिस्सा है। नीचे से ऊपर गिनती कर सकते हैं, ऊपर से नीचे गिनती कर सकते हैं। अब हम कौन सी मुद्रा कौन से चक्र के लिए है उसका अभ्यास, उसका रिवीजन करेंगे। सबसे नीचे से मूलाधार चक्र, उसके लिए हमने की अश्विनी मुद्रा। फिर स्वादिष्ठान चक्र, उसके लिए हमने की महामुद्रा। फिर मणिपुर चक्र, उसके लिए हमने 3 मुद्रा की, नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। फिर अनाहत चक्र, उसके लिए वज्रोली मुद्रा भी हो सकती है, ताड़ा की मुद्रा और सी मुद्रा। फिर विशुद्धि चक्र, उसके लिए सी मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। और फिर आज्ञा और सहस्त्रार के लिए विपरीत करनी मुद्रा। इस तरह मुद्राओं का अभ्यास करके हम हमारे शरीर के भीतर जो छुपे हुए एनर्जी सेंटर है, जो ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के केंद्र है, उसको सक्रिय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का अभ्यास है, इसलिए आपको ये हठयोग की संकल्पना जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नसनारियां होती है और हठयोग की संकल्पना से हमारे चक्रों का विकास हो सकता है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो सकता है और वो आगे चल के आज्ञा चक्र में विलीन हो सकता है। ये मुद्राओं का अभ्यास था। अब मान लीजिए हमें मुद्राओं का अभ्यास तो किया, एक साथ हमें सब चक्रों को प्रभावित करना है, एक साथ सारे चक्रों पे इफेक्ट करनी है, तो कौन सा प्राणायाम है? तो उसके लिए त्रिबंध प्राणायाम है। 3 त्रिबंध युक्त प्राणायाम, यानी 3 बंद लगा के हम जब प्राणायाम करते तब उसकी इंपैक्ट 7 चक्रों पे होती है। 3 बंद यानी जब चिन्ह यहाँ पे लगेगा वो जलंधर बंद, एनस को ऊपर खींच लेंगे वो मूल बंद, और पेट को भीतर खींचेंगे वो उड़ियान बंद। और सांस सहित यानी आंतर कुंभक करके त्रिबंध कर सकते हैं, सांस रहित यानी बहिर्कुंभक करके त्रिबंध कर सकते हैं। हम दोनों का एक एक आवर्तन करेंगे। दोनों पावरफुल है, एक साथ सारे चक्रों पे इफेक्ट होती है, पूरे शरीर के सप्त द्वार बंद हो जाते हैं और एनर्जी का फ्लो अपने आप एनर्जी सेंटर पे होने लगता है। पद्मासन लगाइए। त्रिबंध युक्त प्राणायाम सांस सहित यानी अंतर कुंभक करके। सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा मूलबंद, जलंधर, उड़ियान। मूल बंद छोड़ेंगे, धैर्य छोड़ेंगे, पेट ढीला कर देंगे। यथाशक्ति अभ्यास करना है मुद्राओं का।
त्रिबंध युक्त प्राणायाम भी यथाशक्ति करना है। अब करेंगे सांस रहित, यानी बहिर्कुंभक में। जब अंतर कुंभक के साथ करते तो शरीर में शक्ति बढ़ती है, जब बहिर्कुंभक के साथ करते तो शरीर की शुद्धि बढ़ती है, प्राण खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। बिना सांस करेंगे ताकि पेट और भीतर जाएगा और आप नसनानियों की सिकुड़ने का अनुभव कर पाएंगे। सावधान, त्रिबंध युक्त प्राणायाम सांस रहित, संपूर्ण रेचक, मूलबंध, जलंधर, उड़िया। मानो हम मुद्रा भी नहीं कर सकते, प्राणायाम भी नहीं कर सकते, फिर भी शरीर के सातों चक्रों को प्रभावित करना है, सारे एनर्जी सेंटर को सक्रिय करना है, पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ाना है, पुर्जे पुर्जे को एक्टिव करना है, प्राण शक्ति बढ़ानी है, आंतरिक अनुभव करना है, पूरे शरीर से दैवता का अनुभव करना है। तो क्या करना होगा? फिर भी एक बात है, वो है ओमकार नाद। आप ओमकार करके एक साथ पूरे चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं, पूरे शरीर की सक्रियता को बढ़ा सकते हैं, शरीर के कण कण में, रोम रोम में वाइब्रेशन पैदा करके शरीर को हम शुद्ध कर सकते हैं। उसके जो कंपन पैदा होते हैं वो नाभि से शुरू होते, मस्तिष्क से बाहर निकलते। ओमकार एक ऐसी नाद की क्रिया है जिससे एक साथ पूरा शरीर, उसकी जितने भी लेयर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रिय शरीर, जितने भी उसके पार्ट है, कई 3 बातें हैं, कई 7 बातें हैं, स्थूल, सूक्ष्म, प्राणमय, तेजस, कार्मण, ये तो है ही। इन सारे लेयरों को हम एक साथ सक्रिय कर सकते, वो है ओमकार का अभ्यास। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ओमकार तो कर ही सकते हैं, जिसे उद्गिर प्राणायाम भी कहते हैं, जिसे नाद साधना भी कहते हैं, जिसे प्रणव साधना भी कहते हैं। तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का दूसरा नाम, ईश्वर जो आपको ईश्वर की ओर ले जाए, जो आप में बसी ईश्वरीयता का अनुभव करे, जो इस तत्व को प्रकट करे, उसके ओमकार कहते हैं। हम ओमकार करेंगे, 5 बार करेंगे। पहला प्रकार, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद रहेगी थी। आशा करता हूं आपको कंपनों का अनुभव होगा, पूरे शरीर में दिव्यता का अनुभव होगा। पूरा ओम। 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 ओम।
शांत शांत, पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, नाक का गुंजाराव, शून्यता, स्थिरता, एकाग्रता, लयता, लयबद्धता, लीनता, ये सारे अनुभव ओंकार के होने चाहिए। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। ये विशेष अभ्यास था मुद्राओं का। इस वीडियो को बार बार देखिए। आज 7 तारीख के 7 अप्रैल 2021 रिकॉर्ड कर लीजिए मुद्राओं का विशेष अभ्यास। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। बापू जी के मन थे हम कहीं नाम का शीशा सर कहीं